Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर को सोशल मीडिया ज्वाइन करना भले ही गवारा नहीं है, लेकिन रिसेंटली अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने करण जौहर के ट्विटर से ट्वीट की, बेबी जो आरके हियर, ट्रेलर का टाइम तो बताओ सबको। जिसके बाद करण ने रीट्वीट करते हुए जवाब दिया, आरके विल टेल द टाइम व्हेन यू गेट ऑफिशियली ऑन टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्विटर इंडिया। 30 खबरें फटाफट। वरुण के नाम पर फैन ने डेडिकेट किया स्टार। वरुण धवन अब स्टार बनकर आसमान में भी नजर आएंगे, क्योंकि वरुण के एक फैन ने उनके नाम एक सितारा कर दिया है डेडिकेट। जी हां, वरुण के लिए उनकी फैंस की दीवानगी का आलम इस कदर बढ़ गया है कि उनके एक फैन ने उनके नाम का एक स्टार खरीद कर उनके नाम पर बुक कर दिया है। वैसे आपको बता दें, रिसेंटली जब वरुण कोटा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब वरुण के फैंस उनके एक दीदार के लिए सड़कों पर उतर आए थे और फिर वरुण ने ट्वीट करके अपने फैंस को ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर बार बार ट्वर्ल करती क्लिक की गई थी। इसके बाद जब शो के प्रमोशन के लिए पीसी एक फेमस हॉलीवुड चैट शो पर गईं और वहां उनसे उनकी ट्वर्लिंग की वजह पूछी गई, तो उन्होंने खुद को इमोजी से कंपेयर करते हुए कह दिया कि वहां मौजूद जर्नलिस्ट और टॉम हिडलस्टन ने उन्हें ट्वर्ल करने के लिए कहा, एंड दैट इज व्हाई शी केप्ट ट्वर्लिंग ऑल द टाइम थ्रू आउट द नाइट। 30 खबरें फटाफट। कृति सानन के टैंट्रम्स इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। कृति सानन आजकल अपने आप को सबसे बड़ी एक्ट्रेस मानने लगी हैं। तभी तो जो टॉप एक्टर्स भी डिमांड नहीं करती, वो कृति डिमांड करती हैं। सोर्सेज की माने तो कृति हाल ही में एक ब्रांड के लिए शूट करने पहुंची थी, जो पहले विराट और अनुष्का एंडोर्स करते थे, और शायद इसीलिए कृति के भाव बढ़ गए। कृति को लगा कि विराट अनुष्का से उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होने की वजह से उन्हें ये ऑफर दिया गया, जिसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गयी और उन्हें लगने लगा कि जो विराट अनुष्का नहीं कर पाए थे ब्रांड के लिए, वो अब कृति करके दिखाएंगी। इनफैक्ट जब एक एंकर को स्क्रिप्ट शेयर करने को कहा गया, लेकिन उसके ऐसा न करने पर कृति ने एंकर को हटवा दिया और किसी और को रखना पड़ा। 30 खबरें फटाफट। टाइगर श्रॉफ भले ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए फाइनल किए जा चुके हैं, लेकिन फिल्म में टाइगर की दोनों एक्ट्रेसेस का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दो टाइगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पार्ट 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, साथ ही थोड़ा प्रेशर भी है कि उनकी ये फिल्म कितना अच्छा कर पाएगी। लेकिन टाइगर इन सब बातों के लिए एकदम तैयार हैं और बस अपनी हीरोइंस का इंतजार कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। नरगिस फाखरी के दिल में फिर इस बात का खौफ बैठ गया कि कहीं उन्हें वो बीमारी फिर से ना हो जाए, जिसकी वजह से वो बिन बताए इंडिया से चली गई हैं। सोर्सेज का कहना है कि नरगिस अपनी हेल्थ को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हैं कि वो अगर किसी पॉश रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल्स भी जाती हैं, तो अपनी वाटर बॉटल साथ लेकर जाती हैं। शी इवन कवर्स हर माउथ एवरीवेयर शी गोज। दरअसल नरगिस को डर है कि उन्हें वायरल अटैक फिर से हो जाएगा। नरगिस के इस बिहेवियर को कुछ लोग डिसरिस्पेक्टफुल और डिमीनिंग समझ बैठे हैं। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, प्रियंका टॉम रियल लाइफ में बन सकते हैं कपल। सलमान खान प्रोडक्शन फिल्म फ्रीकी अली को भले ही कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन मेकर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबरें हैं कि सोहेल खान फ्रीकी अली का सीक्वल लॉन्च करने के लिए कीन हैं। आपको बता दें कि फिल्म के सेकंड पार्ट में भी खान अपने फेवरेट नवाज को ही कास्ट कर सकते हैं। 30 खबरें फटाफट।
आयुष्मान खुराना भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म मनमर्जियां शेल्व हो चुकी है क्योंकि अब इस फिल्म के पास कोई डायरेक्टर ही नहीं है। लेकिन फिल्म के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना अभी भी होपफुल हैं कि ये फिल्म जरूर बनेगी। मनमर्जियां का आई थिंक इट वाज अनफॉर्चुनेट कि पहले डायरेक्टर चेंज हो गए, फिर मैं बिजी हो गया बिंदु के साथ, अब बरेली के साथ बिजी हो जाऊंगा, भूमि फिर एक और फिल्म के साथ बिजी हो जाएगी। सो आई थिंक व्हेनेवर वी गेट टाइम वी शुड डू द फिल्म। आई डोंट नो वो कब होगा, बट आई एम रियली ग्लैड कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ मेरी प्यारी बिंदु परिणीति एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। 30 खबरें फटाफट। रितेश देशमुख ने अपनी फिल्म बैंजो की रखी स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में रितेश के सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स नजर आए, जिनमें जनीलिया और पूरी भगनानी फैमिली शामिल थी। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण फिल्म पद्मावती की तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी हैं और दीपिका को रिसेंटली स्पॉट किया गया संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर। दीपिका फिल्म से जुड़ी डिस्कशन के लिए संजय लीला भंसाली से मिलने पहुंची थी। सोर्सेज की माने तो एसएलबी ने दीपिका को फिल्म के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो शूटिंग से पहले दीपिका को फॉलो करने हैं। 30 खबरें फटाफट। फिल्म दंगल आमिर खान के लिए ही नहीं, उनकी वाइफ किरण राव के लिए भी बन गया है कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट। तभी तो रिसेंटली हमने माइनस आमिर सिर्फ किरण राव को स्पॉट किया दंगल के शूटिंग लोकेशन पर। दंगल के एक इम्पोर्टेंट सीन को एयरपोर्ट पर शूट किया जाना था, जहां किरण राव को किया गया स्पॉट। 30 खबरें फटाफट। नरगिस फाखरी की पिनअप कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी, जहां उनके बोल्ड ड्रेस को एक रियलिटी शो के मेकर्स ने पिनअप करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टीवी ऑडियंसेस के लिए ये ड्रेस काफी बोल्ड थी। लेकिन अब कुछ लोग मलाइका अरोरा खान के टीवी अपीयरेंसेस के पिक्स को देखकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर मलाइका को बोल्ड और रिवीलिंग ड्रेस पहनने के लिए अलाउ किया जा सकता है तो नरगिस को क्यों पिनअप करने के लिए कहा गया। 30 खबरें फटाफट। बॉलीवुड में भले ही हर कोई आजकल फवाद खान का दीवाना बन बैठा है, लेकिन न्यूबी हर्षवर्धन कपूर हैं शाहिद कपूर के बड़े फैन। हर्षवर्धन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया अगर उन्हें शाहिद कपूर के उड़ता पंजाब रोल और कपूर एंड सन्स के फवाद खान के रोल में से एक चूज करना हुआ तो वो किसे चूज करेंगे, और इस पर हर्षवर्धन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था शाहिद कपूर। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका और टॉम हिडलस्टन की एमी अवार्ड्स के दौरान दिखी केमिस्ट्री को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटिको 2 के मेकर्स। खबर है कि क्वांटिको सीजन 2 में टॉम हिडलस्टन प्रियंका के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए नजर आ सकते हैं। टॉम हिडलस्टन ने एमी अवार्ड्स के दौरान प्रियंका के साथ ओपनली फ्लर्ट किया था। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह आजकल संजय लीला भंसाली के लिए अपने घर से लेकर जा रहे हैं सिंधी फूड। सोर्सेज के अकॉर्डिंग भले ही एसएलबी और रणवीर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की खबर आई हो, लेकिन पर्सनली एसएलबी और रणवीर के बीच है ऑल इज वेल। और रणवीर के घर से आए सिंधी फूड के लिए एसएलबी भी डाइट को चीट भी कर लेते हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली अभिषेक, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या के दुबई मिनी वेकेशंस की पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल हुई थी और अब खबर आई है कि ये वेकेशन खुद अभिषेक ने खास ऐश्वर्या के लिए प्लान की थी। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अभिषेक चाहते थे कि फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन से पहले ऐश्वर्या रिलैक्स करें। खबर है कि दुबई के एक्सक्लूसिव बीच रिजॉर्ट पर ऐश्वर्या ने खुद को पैम्पर करते हुए ज्यादा टाइम स्पा में स्पेंड किया, वहीं अभिषेक ने आराध्या के साथ बीच पर की मस्ती। 30 खबरें फटाफट। जॉन अब्राहम का कहना है कि वो बायोपिक्स में काम करने के लिए कीन नहीं है। जॉन ने कहा कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बायोपिक्स राइट नाउ। जहां एक तरफ आजकल कई स्टार्स बायोपिक में नजर आते हैं, वहीं जॉन फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण का कहना है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती जहाँ वो 10 साल पहले थी। दीपिका का कहना है कि वो ग्रो करना चाहती हैं और अपने हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ नया सीखना चाहती हैं। दीपिका के अकॉर्डिंग वो आज जब पुरानी मैगजीन के कवर्स पर खुद को देखती हैं तो चौंक जाती हैं और सोचती हैं कि वो पहले कितनी डिफरेंट दिखती थी।
30 खबरें फटाफट। तमिल फिल्म विसरनई को मिला है ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म विसरनई को डायरेक्ट किया है वेट्रीमरन ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है एक्टर धनुष ने। धनुष ने कहा, इट वॉज अ प्राउड एंड जॉयस मोमेंट फॉर हिज प्रोडक्शन हाउस एंड डायरेक्टर वेट्रीमरन। ही प्रेज्ड द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म एज फैंटास्टिक। 30 खबरें फटाफट। बिग बी और वरुण धवन आएंगे एक साथ। सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रदीप सरकार की फिल्म में वरुण और अमिताभ साथ नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे यशराज फिल्म्स। इस फिल्म में बिग बी मुंबई के डब्बावालाज के हेड का रोल प्ले करेंगे, वहीं वरुण एक MBA टॉपर के रोल में दिखेंगे। इस फिल्म के लिए जहां बिग बी ने अपनी डेट्स लॉक कर दी हैं, वहीं वरुण धवन भी इस प्रोजेक्ट के लिए काफी कीन हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, जॉन के साथ धोनी ने निभाई दोस्ती। खबरें फटाफट। ये है फिल्म ए दिल है मुश्किल का नया पोस्टर। इस पोस्टर में रणबीर और अनुष्का काफी क्यूट लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म ए दिल है मुश्किल इस दिवाली पर शिवाय के साथ रिलीज होगी, यानी इस दिवाली होगा बड़ा क्लैश। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के साथ आ सकती हैं नजर। खबरों की माने तो फिल्म में आमिर के ऑपोजिट मेकर्स को फ्रेश फेस चाहिए और आलिया इस रोल के लिए बिल्कुल एप्ट हैं। लेकिन यशराज फिल्म्स इस बात को कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है और इसकी वजह कहीं न कहीं आलिया के डेट इश्यूज हैं, क्योंकि आलिया के कुछ कमिटमेंट्स हैं जिन्हें वो पहले पूरा करेंगी। 30 खबरें फटाफट। MS धोनी और जॉन इब्राहिम की बॉन्डिंग ओवर बाइक से शुरू हुई दोस्ती अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसी दोस्ती को प्रूव करने के लिए धोनी की बायोपिक के साथ दिखेगा जॉन इब्राहिम की फोर्स 2 का टीजर। जॉन चाहते थे कि वो टीजर धोनी बायोपिक के साथ ही अटैच करें, क्योंकि उनको बायोपिक से काफी उम्मीदें हैं। 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन रिसेंटली कहानी 2 की शूट पूरी करके जब इंडिया पहुंची तो डेंगू के लपेटे में आ गईं और ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कहानी 2 की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा सकता है, मगर अब न्यूज है कि कहानी 2 को वो क्रिसमस पर शाहरुख खान आलिया की डियर जिंदगी के साथ ही लाएंगी और शाहरुख खान को देंगी सीधी टक्कर। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान जो इन दिनों मनाली में अपनी नेक्स्ट ट्यूबलाइट की शूटिंग कर रहे हैं, फिलहाल वहां पर बहुत अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं और रोज ही काफी लोग उन्हें वहां देखने के लिए पहुंच जाते हैं। सलमान भी जितना हो सके अपने फैंस से मिलकर उन्हें ओब्लाइज करते हैं। ये फोटो मनाली की ही है, जहां पर सलमान उनके फैंस के साथ हैं, जो उनके साथ सेल्फी खिंचवाकर खुश हो रहे हैं। सलमान इज अ सेल्फी स्टार। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह की हाईली एस्पिरेशनल फिल्म पानी अब शायद कभी बन न पाए और सुशांत को इस बात का बहुत दुख है। शेखर कपूर जो इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहते थे, अब इस प्रोजेक्ट को लेकर डबल माइंड्स में हैं। सुशांत ने लास्ट ईयर में शेखर के साथ इस मूवी पर बहुत मीटिंग्स की और इस चक्कर में काफी मूवीज के ऑफर्स को भी रिजेक्ट कर दिया। सुशांत मानते हैं भले ही मूवी ना बने, मगर शेखर के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम उनके लिए 7 साल के एक्टिंग कोर्स के बराबर है। 30 खबरें फटाफट। इमरान हाशमी अपनी फर्स्ट होम प्रोडक्शन फिल्म के लिए अभी से तैयारी में लग गए हैं और सोर्सेस की माने तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में शुरू होने जा रही अपनी फिल्म के लुक के लिए वो अभी से प्रिपरेशन में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि इमरान इस फिल्म में एक खास स्टाइल के हेयर कट के साथ नजर आएंगे और फिल्म में डिजायर्ड लुक पाने के लिए उन्हें 4 महीने का वक्त लग जाएगा। 30 खबरें फटाफट।
प्रियंका चोपड़ा जो अब प्रोड्यूसर बन चुकी हैं और मराठी फिल्म्स और भोजपुरी फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, अब वाशु भगनानी के साथ एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस करने वाली हैं। सरवन नाम की इस मूवी के लिए प्रियंका हैं बहुत एक्साइटेड। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, "We're honored and excited to collaborate with Vashu ji. We have had such an amazing response to our regional film ventures and now looking forward to our Punjabi debut, which has now been further strengthened by the support and experience of Vashu ji." 30 खबरें फटाफट। मलाइका अरोरा अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलाइका को शूज का भी बहुत शौक है। मलाइका के पास एक नहीं बल्कि 300 पेयर ऑफ शूज हैं। 30 खबरें फटाफट। आयुष्मान खुराना ने अपने लेटेस्ट एल्बम एक वारी को कल किया लॉन्च और यहाँ आयुष्मान खुराना ने लाइव परफॉर्म करके सबको खूब एंटरटेन किया।